दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, हरियाणा के अंदर जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने पीजीटी के लिए इंटरव्यू शुरू किए हुए हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के अभी इंटरव्यू हो चुके हैं और कुछ सब्जेक्ट के आगे चलकर होंगे। जैसे 2 नवंबर से बायोलॉजी के, उसके बाद 9 नवंबर से मैथ्स के, फिर आगे चलकर कॉमर्स, हिस्ट्री और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी होंगे। तो इस तरह से लगभग 2 महीने तक ये शुरू आप लोगों के लिए चलेंगे। तो दोस्तों इसी चीज़ के लिए हमने लगभग 15-20 दिन पहले ये सेशन शुरू किए थे कि जो भी छात्र इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो उनकी कुछ हम मदद कर सकें। वो इंटरव्यू के अंदर अच्छा करके आएँ, अच्छे अंक लेके आएँ। तो इसका दोस्तों हमारे को रिजल्ट भी मिला है। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आए कि आपका सेशन देखने के बाद सर हमको मतलब इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ और हमारे को वहाँ पर अच्छे अंक मिले हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी का जो धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस सेशन को पसंद किया और हमने आप लोगों का मार्गदर्शन किया। तो दोस्तों जो हमारी टीम है उसको अपने फील्ड का लगभग 15-20 साल का अनुभव है। कुछ ऐसे हैं जिनको 20 साल हो गए, कुछ ऐसे हैं जिनको इससे भी ज़्यादा का समय इस क्षेत्र के अंदर है। तो दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपका एक अच्छा मार्गदर्शन किया जाए। आप लोगों के कुछ के ये भी कमेंट थे कि सर हमारे को कुछ लोगों ने इंटरव्यू की तैयारी के नाम पर मिसगाइड भी किया, हम किसी दूसरे उससे जुड़े तो उन्होंने हमारे को अच्छी तरह से गाइड नहीं किया, हमारा टाइम खराब किया, उसके बाद हमारे को आपका पता चला। तो कोई नहीं भाई, ये तो ऐसा होता ही रहता है, तब जागो तभी सवेरा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए दोस्तों हम अपने सेशन पे आते हैं। दोस्तों जैसे अभी जो कुछ साथी इंटरव्यू दे के आए, सोशोलॉजी के, पॉलिटिकल साइंस के, पंजाबी के, तो जो भी वो चीज़ें चल रही है मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करता रहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो आज मैं एक और विषय लेके आया हूँ जिससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप लोगों ने दोस्तों बीएड किया, ठीक है, और उसके बारे में आपसे वहाँ पर पूछा भी जाता है कि आप बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन बताओगे, सर मैंने बीएड किया है, मैंने एमएससी किया है, एमए किया है। तो जो आपकी प्रोफेशनल यहाँ पर टीचिंग के लिए जो डिग्री है वो बीएड है। कुछ साथियों ने एमएड भी किया है और कुछ साथी ने एमएससी की है, कुछ साथी एमए उन्होंने एजुकेशन किया है। तो इस तरह से दोस्तों इन्हीं से क्वेश्चन किए जाते हैं फिर। तो ज़्यादातर जो आजकल जो बच्चे हैं जो बीएड को करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस से करते हैं और वो रेयर ही कभी कभार जाते हैं, बहुत कम ही जाने को उनको मौका मिलता है। घर बैठे ही वो उनको पता चल जाता है कि परीक्षाएं कब होंगी, परीक्षा दे दी। टीचिंग प्रैक्टिस भी नाम मात्र की होती है, उनको पता भी नहीं होता कि टीचिंग प्रैक्टिस कब हुई, क्या चीज़ है, ठीक है। तो दोस्तों वो लोग जो सामने आप लोग के बैठे होंगे वहाँ पे इंटरव्यू में, वो काफ़ी अनुभव है, उनको अपने फील्ड का काफ़ी अनुभव है। तो वो जानने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति रेगुलर गया या इसने वैसे ही घर बैठे ये डिग्री कर ली। तो यही चीज़ जानने के लिए वो आप लोगों से क्वेश्चन करते हैं और पहला एक क्वेश्चन आता है कि बताइए जो आपने बीएड की थी उसके अंदर टीचिंग प्रैक्टिस कितने दिन की लगी आपकी। तो आप में से भी शायद बहुत सारे साथियों को ये नहीं पता होगा कि जो बीएड के अंदर हमारी टीचिंग प्रैक्टिस लगी थी वो कितने दिन की, क्योंकि बहुत सारे छात्र बीएड में गए ही नहीं होंगे, ठीक है, किसी न किसी तरीके से उन्होंने मैनेज कर लिया होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बीएड के जो 2 साल हैं उनके अंदर जो टीचिंग प्रैक्टिस है वो कितने दिन की होती है अब, ठीक है। जिन साथियों ने 2 साल की बीएड की है तो वो ध्यान रख लें कि उनकी टीचिंग प्रैक्टिस कितने दिन की लगी है। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, यही क्वेश्चन कि बीएड की फुल फॉर्म क्या है। तो बीएड की फुल फॉर्म होगी दोस्तों बैचलर ऑफ एजुकेशन। जैसे मैंने कल एक से पूछा तो उसने बताया था बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लेना, बीएड की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन और इसी की मास्टर डिग्री होती है मास्टर ऑफ एजुकेशन। एमएड की फुल फॉर्म होगी मास्टर ऑफ एजुकेशन और बीएड की होगी बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब मैंने बात की थी कि भाई आप लोगों ने जो बीएड की है उसमें जो टीपी है, टीचिंग प्रैक्टिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीपी कह देते हैं, ये कितने दिन की होगी। यहाँ पर दोस्तों 2 साल लगे आपका। एक तो फर्स्ट ईयर पहला साल,
उसके बाद आपका दूसरा साल। अब दोस्तों सेमेस्टर होते हैं, 4 सेमेस्टर होंगे इसमें, 6-6 महीने के 4 सेमेस्टर होते हैं। अब फर्स्ट ईयर में आप कितने दिन की टीचिंग करोगे बताइए? अगर पता हो तो मैसेज कीजिए, मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर के अंदर आप जो टीपी करोगे, ये आपकी 4 वीक की लगेगी, और 4 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 28 दिन तो आपके यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर, ये मैं ऑफिशियल बता रहा हूँ आपको। उसके बाद दोस्तों आगे 16 हफ्ते की सेकंड ईयर में लगेगी। 16 सत्ते 112। तो आप इन टोटल डेज को हम जोड़ेंगे, 8 और 2 10, 2 और 1 3 4, और ये, तो दोस्तों ये आपकी जो लगेगी, ये चलती है आपकी 140 दिन की। आपको इन दोनों सालों में 140 दिन की टीचिंग प्रैक्टिस होगी आपकी। तो इस चीज को आपने ध्यान रख लेना है। वो आपसे पूछे कि आपकी टीचिंग प्रैक्टिस कितने दिन की थी, तो आपने ये बताना है कि फर्स्ट ईयर के अंदर तो 7 अब इसमें 4 वीक की लगी, और उसके बाद आगे चलकर 16 वीक की। इस तरह से आप बता सकते हो कि दोनों को अगर जोड़ ले हमें, तो ये 140 दिन की आपकी टीपी रहेगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लगभग हम 4.5 महीने को कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है तो आपका क्लियर है, ये हो जाएगा। आपसे टिप पूछेंगे, आपने टीपी की, आप बोलोगे हाँ जी की, कितने दिन की, तो फिर आपके पास जवाब है। अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं तो आप चुप हो जाओ। तो बताना कि सर मैंने जो टीपी की है ना, मैंने 2 फेज में की, एक तो फर्स्ट ईयर के अंदर और की सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर जो लगी थी हमारी वो 4 वीक की थी, उसके बाद जो सेकंड ईयर था उसमें हमारी 16 वीक की टीपी थी। इस तरह से हमने 140 दिन ये टीपी के लगाए, जब कह सकते हैं 4.5 महीने। ठीक है, उसके बाद उन्हीं में से आपके क्वेश्चन निकल के आएंगे, फिर वो पूछेंगे आपसे टीपी के अंदर बताइए आप जब जाते थे टीचिंग प्रैक्टिस से उसमें क्या करते थे, उनका क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। फिर आप जवाब दोगे कि सर हम मैं वहाँ पर लेसन प्लान तैयार करते थे, क्योंकि आप जब टीपी के अंदर जाओगे ना तो आपको लेसन प्लान तैयार करके जाना होता है। फिर वो पूछेंगे बताइए कि लेसन प्लान की ड्यूरेशन क्या होगी, एक लेसन प्लान के जितने भी स्टेप हों वो लिख के बताइए, तो फिर आपको पता नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको लेसन प्लान के बारे में भी पढ़ के जाना है। तो लेसन प्लान के रिकॉर्डिंग जो मैं नेक्स्ट सेशन में चर्चा करूंगा, आज नहीं करूंगा। तो दोस्तों आज मैं करूंगा खाली बीएड क्या है और एमएड क्या है। ये मैंने आपको बता दिया, बीएड क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ एजुकेशन। उसके बाद थोड़ा इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। बीएड की जब हम बात करें, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो ये एक दोस्तों स्नातक सत्र की पेशेवर डिग्री है, और यह डिग्री छात्रों के लिए होती है जो पेशेवर शिक्षक बनना चाहते हैं। दोस्तों हमारे देश के अंदर देखो जो टीचर बनते हैं ना, वो 3 लेवल के टीचर होंगे। हमारे देश के अंदर 3 लेवल के टीचर होते हैं। एक तो होते हैं जो प्राइमरी सेक्शन पर पढ़ाएंगे, जिसको हम प्राइमरी टीचर कहते हैं, जिसके लिए हम जो कोर्स करते हैं उसको जेबीटी भी कह सकते हैं, उसको हम डाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, उसके नाम में अलग अलग हैं, स्टेटों के अंदर अलग अलग हैं। तो वो कोर्स होता है, वो भी 2 साल का होता है, और वो होता है दोस्तों ट्वेल्थ के बाद 2 साल का होता है, और वो लोग पढ़ाएंगे 5वीं तक। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स है टीचिंग के रिगार्डिंग, वो होता है बीएड। और बीएड करने के बाद आपने बीएड कर ली, ग्रेजुएशन कर ली और बीएड कर ली, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, और बीएड के बाद आपने एमए मास्टर डिग्री कर ली, एमए कर ली, एमएससी कर ली, फिर उसके बाद हो जाते हो आप पीजीटी के लिए। और कहीं पर तो जो पीजीटी है वो 11th-12th को पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे हरियाणा के अंदर 9 से लेकर 12 तक को पीजीटी पढ़ाते हैं, और 6 से लेकर 8 तक को टीजीटी पढ़ाएंगे, और 1 से 5वीं तक पीआरटी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये, तो इस तरह से 3 तरह के जो टीचर होंगे। तो आप जो बीएड करोगे ना, आपने टीजीटी लगना है या पीजीटी लगना है, तो बीएड उसके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो जो शिक्षक बनना चाहते हैं उसको दोस्तों बीएड करनी बहुत जरूरी है। तो बीएड का जो कोर्स होता है उसके अंदर हमारे को बहुत सारी जो स्किल हैं, एजुकेशन से जुड़ी बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, और शिक्षा जगत का हमारे को ज्ञान हो जाता है। शैक्षिक ज्ञान विकसित करने पर इसमें जोर दिया जाता है।
इस कोर्स से छात्रों को स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने के लिए जरूरी ज्ञान, कौशल और प्रशिक्षण मिलता है। अब दोस्तों, जैसे कोई भी आदमी है, जैसे हम फौज में पुलिस में भर्ती हो गए, आप फौज में पुलिस में भर्ती हो जाओगे तो सीधा आपको वहां पे सीधा फील्ड के अंदर नहीं भेजा जाता। तो आपको क्या किया जाएगा, जैसे फौज में भी कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग होती है, पुलिस के अंदर भी कुछ दिनों की ट्रेनिंग होती है, तो उसी तरह से भाई आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो उससे पहले एक आप इसको ट्रेनिंग लगा लीजिए, एक ऐसा लगा लीजिए जिसमें आपको जो टीचिंग प्रोफेशन है उसकी बेसिक जो जानकारी है, आगे चलकर आपने क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंट करनी है, ये हमारे को बीएड के अंदर सिखाया जाता है। बीएड कोर्स की खास बात, बीएड कोर्स की अवधि 2 साल की होती है। पहले दोस्तों ये 1 साल की होती थी, फिर मैंने आपको बताया था इसको 2 साल का इसलिए किया गया क्योंकि 1 साल में ये माना गया कि बीएड 1 साल की तो टीचर इतना प्रशिक्षित नहीं होता। और फिर मैंने बताया था आपको इंटरनेशनल लेवल की जब हम बात करें तो बहुत सारे जो देश हैं जहाँ पर मिनिमम जो एजुकेशन से रिलेटेड जो कोर्स है वो 2 साल का है, इससे ज्यादा भी है। इंटरनेशनल लेवल पर हमने अपने आप को इसमें खड़ा करना था, तो इस तरह से हमने भी जो पैमाने हैं वो 2 साल सेट कर दिए। इस कोर्स में शिक्षक, शिक्षण रणनीतियाँ और हमारे को एजुकेशन साइकोलॉजी, हमारे को आईसीटी और करिकुलम और क्लास मैनेजमेंट जैसे विषय हमारे को इसमें पढ़ाए जाते हैं। आप ये जो 7 के करीब फाउंडेशन सब्जेक्ट हैं इनके नाम याद करके ले जाना, क्योंकि इनके नाम भी बच्चों से पूछे गए कि इसका पूरा नाम बताइए। ऐसा नहीं कि सर इसमें कुछ सब्जेक्ट होते थे। एक लड़की का कल मैं मॉक इंटरव्यू लेने लग रहा था तो वो ये कहती थी होते होंगे सर 1-2 सब्जेक्ट है, मेरे को ध्यान तो नहीं है। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप किसी परिवार के मेंबर के साथ नहीं बैठे हो, आप वहाँ पर एचपीएससी के जो मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, उनके सामने बैठे हो। वो आपको ऐसा जवाब होगा तो आपको जितने कम से कम अंक होंगे ना वो देंगे आपको। अच्छे अंक प्राप्त करने तो एक आपका अच्छा जवाब होना चाहिए, और अच्छा जवाब जब दे पाओगे जब उसको तैयार करके लेके जाएंगे। चीजें मैं बताने लग रहा हूँ आपको, तैयार तो आपको करके जानी है। उसके बाद देखिए आप, इस कोर्स में हम व्याख्यान, कार्यशाला, समूह चर्चा, देखो जब हम ये कोर्स करते हैं तो इसमें हमारे को लेक्चर भी मिलते हैं, बहुत सारे हम लेबोरेटरी के अंदर जाएंगे, ग्रुप डिस्कशन करते हैं हम, ठीक है। तो हमारे को कक्षाओं का अभ्यास भी कराया जाता है, जो टीचिंग प्रैक्टिस लगती है वो हमारे को कक्षा में जाने का अभ्यास कराया जाता है। उसके बाद जैसे हम मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, व्यवहारिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, परियोजनाएं और शिक्षण अभ्यास मूल्यांकन जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। इस कोर्स में व्यवहारिक प्रशिक्षण का भी अहम हिस्सा होता है। इसमें दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने खाली बच्चों को पढ़ाया, आपने किस तरह से सब्जेक्ट की असाइनमेंट तैयार करनी है, किस तरह से मॉडल तैयार करने हैं बच्चों के, ये सारी चीजें भी आपको करनी पड़ती हैं। तो ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक कोर्स के अंदर 2 साल लगा दिए और 2 साल लगाने के बाद भी आपको इन चीजों का पता नहीं है तो आप टीचर बनने के लायक नहीं हो, ये दिमाग में बैठा लेना। उसके बाद अब बात करता हूं मैं एमएड की। जैसे दोस्तों हमने जैसे बीए कर ली, बैचलर ऑफ आर्ट कर लिया, उसके आप एमए कर लेते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट। इसी तरह से जब हम बीएड कर लेते हैं ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन, उसकी जो मास्टर डिग्री है वो है एमएड, ठीक है। तो बैचलर, एक लड़के ने बता दिया था कि सर मैंने एमएड किया है, तो उनसे उन्होंने पूछा था कि एमएड की फुल फॉर्म क्या है और एमएड के बारे में बताइए। तो आपने भी यदि एमएड किया है तो ये देख लेना, एमएड यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री है, और यह डिग्री शिक्षकों के लिए एक लोकप्रिय और लाभकारी कदम है। एमएड कोर्स में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे शिक्षण, शिक्षा प्रबंधन और अनुसंधान पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो मैं कहने का ये है कि दोस्तों जो आपने बीएड में जो चीजें पढ़ी थी ना, उससे थोड़ा सा अपर, और इसमें जैसे रिसर्च वर्क होता है ना जो, उस पर ज्यादा काम किया जाता है एमएड में। आपने जब बीएड की होगी ना, तो बीएड में जो आप लोगों को जो टीचर पढ़ाते हैं ना, वो एमएड किए हुए होते हैं। आप बीएड की आपके जो टीचर होते थे उनकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो एमएड होगी। इस कोर्स में शामिल विषयों में कोर्स और निर्देशन, परामर्श, स्कूल मनोविज्ञान, प्रशासन जैसे विषय शामिल होते हैं। ये दोस्तों जैसे अभी बताया था, ये जो
स्कूल मनोविज्ञान, एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपने बीएड में भी तो होते हैं। ठीक है, थोड़ा कुछ चीजें और एक्सटेंड हो जाती हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब एमएड करने के बाद क्या फायदे होंगे? एमएड दोस्तों जो साथी करेंगे वो कॉलेज लेवल पर टीच करते हैं। अभी मैंने बताया था कि आप लोगों को जिन शिक्षकों ने पढ़ाया होगा तो उनकी जो क्वालिफिकेशन रही होगी वो एमएड जरूर होगी। एमएड कोर्स करने के बाद शिक्षकों को स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक के शैक्षणिक संस्थानों में बेहतर काम करने के लिए जरूरी कौशल मिलता है। एमएड कोर्स करने के बाद शिक्षकों को कक्षा से परे शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर विस्तारित करने का मौका मिलता है। एमएड कोर्स करने के बाद शिक्षकों को नेतृत्व की भूमिका में जाने का मौका मिलता है। एमएड कोर्स करने के बाद शिक्षकों को सामूहिक सौदेबाजी समझौतों में शामिल वेतन लाभों का भी लाभ मिलता है। तो ये चीजें जो मैंने बताई है इसमें से कुछ का भी आप ध्यान रख सकते हो। जिसने एमएड किया है तो वो इसके बारे में जरूर पढ़ के जाए। उसके बाद दोस्तों उन्होंने पूछा, एक ने बताया कि जो मैंने एमएड किया है, सामने से क्वेश्चन आया एमए और एमएड में क्या अंतर है, एमए एजुकेशन और एमएड में। तो यहाँ पे दोस्तों एमए एजुकेशन यानी एक मास्टर ऑफ आर्ट इन एजुकेशन है। शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स है। यह कोर्स 2 साल का होता है और इसमें 4 सेमेस्टर होंगे। इस कोर्स में शैक्षणिक सिद्धांतों, दर्शन और शोध पद्धतियों से जुड़े विषय पढ़ाए जाते हैं। इस कोर्स में शामिल विषयों में शैक्षणिक मनोविज्ञान पाठ्यक्रम, डिजाइन और सीखने के सामाजिक सांस्कृतिक पहलू शामिल हैं। एमए इन एजुकेशन करने के बाद आप इन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये भी बता दोगे ना आप शायद, ये भी काफी है कि सर एमए इन एजुकेशन ये तो क्या है, मास्टर ऑफ आर्ट इन एजुकेशन है। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। एमएड शिक्षा के क्षेत्र में एक मास्टर कोर्स है जो शिक्षक बनने के लिए होता है। एमए इन एजुकेशन शैक्षणिक सिद्धांतों, दर्शन और शोध पत्तियों से जुड़े विषयों को पढ़ाया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर आगे जो अब बैच चलेंगे, एक तो कॉमर्स का चलेगा। जो साथी ये वेट करने लग रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, हो सकता है कि रिजल्ट के बाद शायद आपको 10 ही दिन मिले इंटरव्यू की तैयारी के लिए। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, यदि आपको ये लगता है कि आप का पेपर अच्छा हुआ है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी हिस्ट्री के भी बैच चलेंगे तो इसके लिए भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि ये बैच शुरू कर लीजिए। आपको दोस्तों हमसे जुड़ना है और मॉक इंटरव्यू करने हैं, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये गूगल प्ले स्टोर से एडू चाणक्यन के नाम से हमारी ऐप है। तो हम आपको मॉक इंटरव्यू भी कराएंगे और यदि ऑफलाइन आना चाहोगे आप मॉक इंटरव्यू के लिए तो वो भी कराएंगे। ठीक है, और दोस्तों हमारे बहुत सारे जो साथी हैं अच्छे अंक लेके आए हैं और हम आपका भी एक अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। आप हमसे जुड़िए, इधर उधर भटकने की कोई भी नहीं आपको। तो दोस्तों आपका हमारे को काफ़ी सहयोग मिल रहा है तो इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।